गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व को जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। यह बल हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। इसी बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी इसी बल का परिणाम है और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा का आना भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं मुक्त पतन क्या होता है। हम जानते हैं जब भी कोई वस्तु किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी वस्तु के ऊपर लगाती है। मान लीजिए आपने एक समान आकार का एक पत्थर और एक रुई की गेंद किसी निश्चित ऊंचाई से नीचे की तरफ छोड़ी हैं, तो दोनों में से पृथ्वी पर पहले कौन सी वस्तु पहुंचेगी? जी हाँ, हम देखते हैं कि पत्थर पृथ्वी की सतह पर रुई की गेंद से पहले गिर जाता है। इसलिए बच्चों, इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि भारी वस्तुएं जल्दी पृथ्वी तक पहुंचती हैं और हल्की वस्तुएं बाद में। इसका अर्थ हुआ कि भारी वस्तुएं अधिक त्वरण के साथ गति करती हैं। लेकिन गैलीलियो ने कहा था कि सभी वस्तुएं, चाहे वो हल्की हों या भारी, बराबर चाल से पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो बच्चों, फिर रुई और पत्थर अलग अलग समय पर पृथ्वी पर क्यों पहुंचे? इसको समझाने के लिए गैलीलियो ने बताया कि हल्की वस्तुएं वायु के प्रतिरोध के कारण कम गति से चलती हैं। कुछ समय बाद रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने इसे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया। रॉबर्ट बॉयल ने एक बोतल में एक सिक्का और एक पंख डालकर एक वैक्यूम पंप के द्वारा उस बोतल की हवा निकाल दी और वहां अंतरिक्ष वाला माध्यम बनाया। रॉबर्ट बॉयल ने देखा कि यदि इस बोतल को उल्टा कर दें तो सिक्का और पंख एक ही चाल के साथ एक ही समय पर बोतल की सतह तक आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यह परिणाम निकाला कि जब भी वस्तुएं किसी ऊंचाई से मुक्त रूप में पृथ्वी की ओर गिरती हैं तो वह एक समान चाल से एक ही समय पर पृथ्वी पर पहुंचती हैं। यह उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लेकिन वायु के प्रतिरोध के कारण कुछ वस्तुएं जल्दी और कुछ लेट आती हैं। बच्चों, इसी के साथ हमारा गुरुत्वीय त्वरण संबंधित है। तो आइए अब हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानते हैं। जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो गिरती हुई वस्तु की दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग में परिवर्तन होता है। क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए त्वरण उत्पन्न होता है और यह त्वरण पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण होता है। इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। बच्चों, इसे हम स्मॉल g के साथ दर्शाते हैं। स्मॉल g का मान पृथ्वी के ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर अलग अलग होता है। इसका मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई और गहराई तक भी अलग अलग होता है। बच्चों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि g का मान चंद्रमा और पृथ्वी पर भी अलग अलग है। पृथ्वी पर स्मॉल g का मान चंद्रमा से 6 गुना ज़्यादा है।
गुरुत्वीय त्वरण की इकाई वही है जो साधारण त्वरण की होती है, अर्थात मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए बच्चों, g के मान की गणना के बारे में हम सीखते हैं। गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल का मान है F = ma। अब क्योंकि यहाँ वस्तु पृथ्वी के बल के कारण नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g है, तो a की जगह यहाँ हम g का इस्तेमाल करेंगे, तो F = हो जाएगा mg। गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के अनुसार F = G M × m बटा d²। यहाँ M पृथ्वी का द्रव्यमान, m वस्तु का द्रव्यमान है, d पृथ्वी तथा वस्तु के बीच की दूरी है। मान लीजिए कि वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, तो पृथ्वी तथा वस्तु के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। तो यहाँ समीकरण में d के स्थान पर r डालने पर हमारा सूत्र होगा F = G m × m by r²। F की जगह mg रखने पर mg = G M × m by r²। यहाँ m से m कट गया, तो g की वैल्यू निकली g = G M by r²। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान को निकालने के लिए G, M और R का मान हम इसमें भरेंगे, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक की वैल्यू, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या। G की वैल्यू हम लेते हैं 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान M की वैल्यू है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और पृथ्वी की त्रिज्या r का मान है 6.4 × 10⁻6 मीटर। इन्हें इस फॉर्मूला में रखने पर g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें प्राप्त होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों, हमने देखा कि पृथ्वी पर g का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस प्रकार पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण यानी कि g का मान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में ज़्यादा होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए हम पृथ्वी की सतह पर या इसके पास g के मान की गणना स्थिर मानते हैं।